में आप बता दो हमें ये कि इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं, ठीक। 1701 का मतलब कौमी शताब्दी, 1701 ईस्वी का मतलब कौमी शताब्दी। उधर पीछे नहीं करना बेटा, है ना, उन्हें नहीं पीछे ला दिएगा। बोलिए जल्दी, क्या बताया उनको, को बताए थे क्या? बहुत अच्छा, बैठिए। बोले थे कलम देंगे, 18वीं शताब्दी, बहुत अच्छे। बोले थे क्या? आज मज़ा आ जाने वाला है। अब कलम झड़ गया, मुँह 3 दिन हो गया, अब छोड़ दो। अब अगला बार चलेगा। बोले अग्नि वाला बोले हैं एकदम 400 पीस लेते आइएगा। देखिए कल जो पढ़े थे उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। लेसन का आपका नाम था, दोनों का कल बेटा, समाजवाद एवं गलती से बेटा अगर गलती से मिस हो जाए ना आपका क्लास तो 4 बैच चलता है, 6 से 7, 7 से 8, शाम को 2 से 3, 4 से 5। कोई भी बैच में आके मेंटेन कर लेना, ओके। अपसेंटिंग नहीं कीजिए। नहीं हो पावे तो यूट्यूब से कर लीजिए। फिर समाजवाद एवं साम्यवाद, साम्यवाद इसका मतलब ये हुआ कि पहले समाजवाद आया उसके बाद साम्यवाद आया। समाजवाद के बाद ही कौन आया? साम्यवाद। समाजवाद का मतलब है कि उत्पादन के साधनों पर किसी खास कह सकते हो, देश कह सकते हो, एक पार्टी का, देश के सरकार का अधिकार उस पर रहता है। एक दल रहता है जो मनमानी करने कार्य करता है कि भाई अंडर एस्टिमेट द माई पावर, हमारे पावर को तुम समझो, समझे, हम में भी क्या है, पावर है। तो समाजवाद के बाद ही आया साम्यवाद। अब हम ये सब चीज़ आया कहाँ से, पहले ये जान लो, ठीक। पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे। कल जो पढ़ाए थे तो हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी का, कौमा शताब्दी का। ये सब समाजवाद एवं साम्यवाद आया कहाँ? 5 मिनट में 1 घंटा का पढ़ाई मेंटेन कर लेते हैं, फटाफट देख लीजिएगा, है ना जी। क्या पढ़ाए थे कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ। और औद्योगिक उन्हें समझते हो, वस्तु का उत्पादन जो है, औद्योगिक का मीन्स हो गया वस्तु का उत्पादन हाथों द्वारा नहीं होकर के मशीन के द्वारा होने लगा, ठीक। हाथों द्वारा ना होकर के, जब औद्योगिक क्रांति हुआ 18वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में? तब समाज औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था और धीरे धीरे ये रूस भी फैल गया। रूस में तो धूम मचा दिया। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो रूस में वो घटना घट गया। औद्योगिक क्रांति 2 वर्गों को जन्म दे दिया, एगो पूंजीपति वर्ग और एक बेटा श्रमिक वर्ग। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अमीर आदमी अमीर होते गए, गरीब आदमी गरीबों की स्थिति के सुधारने वाला कोई नहीं थे। गरीबों की स्थिति को सुधारने वाला कोई नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने बात की गरीबों की स्थिति को सुधारने के लिए कि देखिए औद्योगिक क्रांति जो है किसी खास व्यक्ति, जो कंपनी का मालिक कोई खास व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी का होना चाहिए, जिससे मजदूरों का भी स्थिति भी काफ़ी की हो सके, सुधार हो सके। बहुत सारे शुभ चिंतक हुए। श्रमिक वर्ग के हित के लिए 2 आदमी का जन्म, 2 पार्टी का जन्म हुआ। क्या कर हित के लिए? एक हुआ बउआ इटोपियन समाजवादी, इटोपियन समाजवादी समाज, और एक हुआ आपका जाके जो है कार्ल मार्क्स समाजवादी, कार्ल मार्क्स समाजवादी। एक हो गया आपका कार्ल मार्क्स समाजवादी, एक हो गया इटोपियन समाजवादी और दूसरा हो गया कार्ल मार्क्स। इटोपियन समाजवादी का मतलब है, स्क्रीन पर आ रहा ना, जो इटोपियन के बातों को मानते थे। क्या चीज हुआ? अच्छा, कार्ल मार्क्स समाजवादी आ रहा है ना। इटोपियन समाजवादी में थे कौन सी? रॉबर्ट ओवेन। क्या थे जी? ओवेन, लुई ब्लॉ, और कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉ और बहुत सारा व्यक्ति थे। चार्ल्स फॉरियर, कौन थे जी? चार्ल्स फॉरियर, ये सब थे इटोपियन समाजवादी। इटोपियन समाजवादी का कहना था कि देखिए सब लोग एसी में रहे वाला और एक पेट भूखा रहे वाला, सब मेल मिलाप से रहिए। ये प्यार मोहब्बत से बात करते थे, माने दोनों चाहते थे मजदूरों का हित ही।
कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसका जी? जैसे राष्ट्रवाद का जनक जो है नहीं कहा जाता है उनको। कार्ल मार्क्स का कहना था कि मजदूरों को खोने के लिए बेड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं। ये दोनों बात किए थे श्रमिक का ही, कि देखिए ये बताए कि लोगों मिलजुल से आप लोग रहिए। ये बोला बढ़िया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। आज आपका अधिकार है पढ़ना, इसलिए पढ़ रहे हैं। जब पढ़ लीजिएगा न तो आएगा आपके लिए जो है कर्तव्य आएगा कि अब पढ़ लिए तो आपका दिमाग क्या है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है। अधिकार और कर्तव्य में अनुनाश्रय संबंध है, जिससे व्यक्ति और समाज में, समाज और व्यक्ति, समाज के बिना व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के बिना समाज नहीं। भक्त और भगवान में, भक्त के बिना भगवान नहीं, भगवान के बिना भक्त नहीं। गुरु और शिष्य में अनुनाश्रय संबंध, गुरु के बिना शिष्य नहीं, शिष्य के बिना। ठीक उसी प्रकार से यूटोपियन का कहना था कि पहले अधिकार है, उसके बाद कर्तव्य है। कर्तव्य है तो फिर की है? अधिकार। कर्तव्य है तो क्या है? अधिकार है। अधिकार है भी आप लोग का बढ़ाना, फिर होगा कर्तव्य आप लोग का कि आप पढ़ लिख लिए तो क्या करना, कर्तव्य हो गया। और अगर कर्तव्य होगा तो फिर आपका अधिकार होगा कि हम पढ़ लिखे, इंजीनियर का कर्तव्य हमें करना, तो उस काम को करोगे तो कोई दिक्कत। ये जो है सीधा सीधी बात। कार्ल मार्क्स का कहना था मजदूरों को खोने के लिए बेड़ियों के सिवाय कुछ भी, ऐसे तुम मरियर हो तो ऐसा करो, एक बार लड़ लो। कार्ल मार्क्स 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे, जिसका श्रेय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। इसमें मजदूरों की बात किया गया था, उसी में बताए थे मजदूर को खोने के लिए बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं। तुमको ऐसे भी मरना है, तुम्हारा आवाज उठाने वाला कोई। फिर 1889 में, कितना ईस्वी जी? अंतर्राष्ट्रीय संघ की, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसमें 20 देशों के 400 आदमी आए और उसमें बात मजदूरों की बात को सुना गया, समझा गया कि सच में मजदूरों की स्थिति में सुधार लाया जाए। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मजदूरों को थोड़ा बल मिल गया। क्या मिल गया जी? कार्ल मार्क्स बहुत ही मस्त आदमी थे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में राइन प्रांत के टियर नामक नगर में हुआ था। यह यहूदी परिवार में जन्म लिए थे। इनका पापा हेनरिक मार्क्स थे, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। आगे चलकर 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिए। 1844 ईस्वी में इनको फ्रेडरिक एंगल से दोस्ती हो गया। दोनों मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र तैयार किए थे, समझे कि नहीं। और 1867 में कार्ल मार्क्स की है बहुआ, कितना ईस्वी में? 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। कौन किताब? दास कैपिटल, जिसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। दास कैपिटल कितवा के लिखे थे? कार्ल मार्क्स ने। और समाजवादियों का बाइबल। अभी जब जोश खरोश दिलाए, इसके परिणाम स्वरूप रूस में 2 दल बन गया। कई दल बन गया? पूंजीपति कहला गया मेन सेविक, मेन सेविक। पूंजीपति कहला गया मेन सेविक, जबकि श्रमिक लोग कहला गया बोल सेविक। क्या कहला गया हुआ? जी हाँ, जो श्रमिक है, काम धाम करने वाला है, वो क्या हो गया? बोल सेविक। जो काम धाम करने वाला की है बोल। पूंजीपति की संख्या अल्पमत था, कम था, इसलिए उसको मेन सेविक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? इनकी संख्या अल्पमत था, इनकी संख्या कम था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मेन सेविक। बहुमत दल वाले को बोल सेविक कहा जाता है। इनकी संख्या क्या था? ज़्यादा था। इनकी संख्या क्या था बेटा? इसलिए इसको क्या कहा गया? बोल सेविक कहा गया। क्या कहा गया जी? कोई दिक्कत बउआ? श्रमिक लोग बोल सेविक कहला गए, अब मेन सेविक कहला गए। 1917 में वहाँ रूस में जो है नहीं कहता है कि पापियों का पाप बढ़ जाता, कितना दिन तक लोग बर्दाश्त करें। अब किसी को इतना न डराओ कि डरे खत्म हो जाए। ये छोटा मेन सेविक का वहाँ का रूस का राजा जार कहा जाता। राजा इतना तवा उड़ा दिया मेन सेविक वाला कि उन लोग सोचा यीशु मरिए रहे, यीशु मरिए रहे। 1917 ईस्वी में बोल सेविक क्रांति हो गया। कितना ईस्वी में? कहाँ? रूस में। अब बोल सेविक क्रांति 8 कारणों से हुआ था, जो बोले थे कि अगला वीडियो में बताएंगे आप लोग को। अगला बार चर्चा करेंगे लड़ाई का कि कई कारण से हुआ था बोल सेविक क्रांति। बोल सेविक में क्या आते थे? मजदूर किसान लोग आते थे। इसमें राजा राजा हो जाता था और के पूंजीपति आ जाता था। 8 कारण से रूस में लड़ा हुआ था। बोल सेविक मजदूर किसान बोले, और मेन सेविक में पूंजीपति आदमी हो गए। अमीर अमीर देने, गरीब गरीब देने। जीत लास्ट में हुआ बोल सेविक। तो बोल सेविक क्रांति जो हुआ था, इसी मजदूर सब लड़े नहीं लगा, 8 कारण से। ठीक, अब देखिए कल का पढ़ाई 5 मिनट में खत्म कर दिया कि नहीं। अब आज का पढ़ाई अभी है और लिखाएंगे भी जे, वो देखिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? ये कल हो गया? इतना पढ़ाए थे कल है जी? हाँ।
समाजवाद में क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार होता है। समाजवाद के परिणाम स्वरूप ही क्या आया, साम्यवाद। एक ही पार्टी रहता है, लेकिन एक ही पार्टी में पंचों गो रहता है कि हम भी कम्युनिस्ट पार्टी को मानते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में फलना के विचार को हम मानते हैं। आया समझ में? जैसे कांग्रेस पार्टी भारत में नहीं था, पार्टी आएगा राजनीतिक शास्त्र में पढ़ने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी में हो गया था नरम दल और गरम दल। ठीक उसी प्रकार से एक पार्टी कहीं एक ही रहता है, साम्यवाद में पार्टी एक ही रहता है, लेकिन उसी में सत्ता के लिए होड़ चलता कि कम्युनिस्ट पार्टी फलना आ गया, कम्युनिस्ट पार्टी के फलना आ गया सत्ता में, कोई दिक्कत। अब अगला ज्योग्राफी आज का सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी में हम आपको बताए थे संसाधन चल रहा था। संसाधन का मतलब होता है धन, कंसंट्रेट होकर सुनना। सूर्य चैप्टर संसाधन था जो नया बच्चा पढ़ना। संसाधन का मतलब जगह से हम रुपया पैसा कमाते हैं, संसाधन हमारे ज़िंदगी में जो उपयोग होता है संसाधन है। उसमें बताए थे, इस वीडियो बना हुआ है, सब प्रोवाइड है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, है ना जी। और प्राकृतिक संसाधन में आपको हम और उसके बाद आपको अगर अंदर घुसे होंगे तो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जो समाप्त वैसा संसाधन जिसका एक जे पूछ रहा है उसी से चालू कीजिए। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, वो नवीकरणीय हो गया, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, वो क्यों हो गया, कोई दिक्कत। तो उसके बाद विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन था। और बाद आपको पढ़ाएंगे का, खा, गा, घा, ड़ा, पेज नंबर 1 से लेके 126 तक। तो का में हम आपको पढ़ाए थे मृदा। मृदा कौन संसाधन बताए थे, आज 6 प्रकार के मृदा प्राकृतिक संसाधन इस हम बताए हुए थे, इसलिए फटाफट बोल रहे, वीडियो भी प्रोवाइड हो चुका है नहीं जी। मृदा प्राकृतिक संसाधन। उपयोगिता की दृष्टि से मृदा कौन संसाधन है, उपयोगिता की दृष्टि से समाप्त होने वाला नहीं है, तो क्या गंदा होने वाला भी नहीं है। मृदा निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है, इतना आसानी के साथ मट्टी के निर्माण, मृदा का निर्माण जो है जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है, आसानी मट्टी नहीं बनता है। मृदा प्रदूषित होता है, इसलिए मट्टी को बचाना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। भारत में 6 प्रकार के हम आपको बता दें कि भारत में देखिए कैसा क्या चीज़ है। हम अगला बार इसमें बताए थे, इसलिए तेजी में बता रहे हैं, ठीक है रे। अरे समझ रहा कि ना, लिखाएंगे। ये देखिए भारत का नक्शा तो हम ऐसे बताते हैं कि नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ये हमारा भाग जो है उत्तर और पूरब है भारत का। ये पहाड़ मिलेगा, रीलिंग जाकर देख सकते हो, बीच में मैदान मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, हाँ 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला भारत के नक्शा पर। ये हो गया पर्वतीय भाग, ये हो गया मैदानी, हो गया खड़ा हो जाओ आप। कितना भाग, कई प्रतिशत पर्वतीय है, जल्दी बोलो, चल रहल दे तो। कई प्रतिशत है, बहुत अच्छा, खड़ा हो जाओ। कई प्रतिशत पठारी है, बहुत अच्छा दोस्त पढ़ता है, वाह। बस कर रहे पगला रहल दे, है ना, वाह। कितना प्रतिशत जी, अरे 43 है, तुम लोग बुझाता नहीं है। तो मृदा प्राकृतिक उपयोगिता नवीकरणीय संसाधन है, कोई दिक्कत बाबू। तो इस प्रकार से पहाड़ी, मैदानी और ये पठारी। अब नक्शा भी ऐसे कर सकते हो, घर वाला लास्ट में बता देंगे, भारत का नक्शा भी दिले कि कहाँ कौन मृदा। तो कह सकते हैं 30% हो गया पर्वतीय, 43% मैदानी और 27% पठारी। कहानी आगे बढ़ता है। भारत में नदियाँ 3 प्रकार के काम करती है। ऊपर वाला भाग तो पहाड़ी हो गया था, अपर्दन, निक्षेपण, परिवहन। नदियाँ के कई काम है, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। बहुआ अपर्दन का मतलब मटिया की जब तेज धारा रहता है ना, तो मटिया के काटता है और उसके बाद उसको की करता है, ढोता है। लाइन में पढ़ते हो ना जी। और उसके बाद उसको की करता है, उसका निक्षेपण करना शुरू कर देता है, उसको छोड़ना क्या कर देता है, उसको छोड़ना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। नदियाँ 3 प्रकार के कार्य करता है, अपर्दन, परिवहन और। इसके परिणाम से भारत में मृदा 6 प्रकार के, इस हम पढ़ाई रहे थे। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है। कौन मृदा जी, सबसे ज़्यादा। अब जलोढ़ पहला में मृदा हो गया जलोढ़ मृदा, सब जल के द्वारा लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा कहते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मृदा ही है। अब जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, नवीन जलोढ़ और
खादर जोड़, नवीन जोड़ और पुराना जोड़, नवीन जोड़ और नवीन जोड़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा कम पाई जाता है इसलिए इसको कहते हैं खादर। पुराने जोड़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा ज़्यादा पाई इसलिए क्या कहते हैं बांगर। अच्छा होता है जोड़ मृदा में कौन फसल उपजाऊ हो, कौन फसल के लिए होता है रबी फसल के। जलोढ़ मिट्टी के कौन के लिए हम पढ़े हैं रबी फसल के फेमस होता है। इसमें बलुआही मिट्टी होता है, इसका रंग भूरा होता है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान को जलोढ़ भूमि कहा जाता है, पढ़े रहते हैं रे। रबिया फसल के लिए फेमस होता है, इसमें फॉस्फेट चूना ये सब मौजूद होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता। नाइट्रोजन तत्व दलहनी पौधों जड़ों में ही रहता है ना जी, कोई दिक्कत। जलोढ़ मृदा का विस्तार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा में मिलेगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ाते, आगे पढ़े थे सब। दूसरा हम क्या पढ़ाए थे काली मृदा। काली मृदा का रंग जो है लौहांश किसके कारण, काली मृदा का रंग एल्युमिनियम और लौहांश की मात्रा के कारण की होता है काला होता है। क्या होता है बउआ काला होता है ना। ये कपास के लिए फेमस है इसलिए इसको कपासी, काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली कपासी, काला कपास नहीं रो है, कपास तो रहे मृदा मैंने कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम काली कपासी, वहाँ के लोग इसको रेगूर मृदा भी कहते हैं, रेगूर मृदा। ये बड़ी अथी मिट्टी होता है, चिमटा हो जाता है, काहे कि जब दरार पड़ता है तो पानी जब पड़ता है तो ऑक्सीजन चल जाता है, मटिया में घुस जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है चिमटा टाइप के हो जाता है काली मृदा। काली मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ है सर बताएंगे आपको कि भारत में 6 प्रकार के। लास्ट में आप जब पूछ लीजिएगा कि सर 6 बता दिए, 8 बता दीजिए। आज ये 8 गो तक 6 गो किताब में पढ़ना, 6 गो जनरल में पढ़ना है 8 गो तक, आपको हम 6 गो कंप्लीट करा देंगे, कोई दिक्कत, मजा आ जाने वाला है। समझिए कि ना। काली मृदा, काली मृदा, काली कपासी मृदा, इसका दूसरा नाम काली कपासी मृदा, स्थानीय नाम रेगूर मृदा। ठीक, ये सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ महाराष्ट्र। और भी फसल होता है लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होता है कपासे होता है, इसलिए काली कपास। और भी सब जगह काली मृदा है, लेकिन बात है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ज़्यादा है इसीलिए हो जाता है। और भी सर हैं लेकिन फलना सर फेमस है, समझते हैं कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से सब जगह मट्टी है लेकिन फलना जगह सबसे ज़्यादा मट्टी, तो इसलिए उसके नाम से जानेगा। बिहार में खैर जलोढ़ मृदा है, अब यहाँ पर जलोढ़ मृदा है, पर्वतीय है, हम लोग पठार पढ़ने हैं जी। तो यहाँ क्या है जलोढ़ मृदा है, अरे जा है रे नहीं, तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा की बात होता है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है। हाँ, इन्हें कहिएगा कि कुछ है ये नहीं, अवसर कोई बात नहीं, ज़्यादा की बात आ रहा है। ज़्यादा वाला नाम होता है, दुनिया में स्टूडेंट तो बहुत है लेकिन नाम उसी को होता है जो टॉपर करता है, टॉप होता है कि टॉप तो होने हैं। काली मृदा में सिंचाई की व्यवस्था करके प्याज, गेहूँ और लगाऊं जो लगाना है, धानों लगा सकता है। अब उसके बाद हम तीसरा मृदा पढ़ाएंगे। ती तो हम पहले ही पढ़ा चुके थे इसलिए थोड़ा तेजी में बोले, इसका स्टार पॉइंट लिखाते हैं। उसके बाद इसके अलावा 4 गो आप पढ़ाते हैं आज, है ना जी। और मन होगा कि सर 2 गो आप बोले थे कि आप बता देंगे, तो बता दीजिए, तो आप बता देंगे, कोई दिक्कत बबुआ। तो निकालिए कॉपी, कुछ लिखा लिखी हो जाए। स्टार पॉइंट आप कल ढूंढ देंगे, इसमें पूछेंगे तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। कहाँ सा था छोटू पीछे, वाह रेगुलर क्लास आना खाली बेटा, है ना। कने था तुम लोग सोया हुआ, कने कहीं भटकल था रे कि कहीं जेबे नहीं करता था, क्या बोल रहा है। अच्छा अच्छा लिखो बेटा। तो 2-3 गो पथरेटा लगता है आज आया है, संपथरेटा वगैरह भी गांव के नाम है नहीं। अच्छा लिखिए, मृदा मैंने क्या होता है, मुर्गा नहीं होता है, मट्टी क्यों जानता है। लिखिए, मृदा प्राकृतिक संसाधन है, मृदा प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे कर लो बउआ, ऐसे कर लो। मृदा कौन संसाधन है, मृदा प्राकृतिक, आदमी नहीं बना सकता है। मृदा जटिल प्रक्रिया रे बेहुदा, लंबा समय के बाद बनता है। नेक्स्ट स्टॉप पॉइंट, उपयोगिता के दृष्टि से मृदा नवीकरणीय संसाधन है। उपयोगिता के दृष्टि से मृदा नवीकरणीय संसाधन है। इसका वीडियो मिलेगा मृदा भाग 2 करके, है ना जी। उपयोगिता के दृष्टि से मृदा नवीकरणीय संसाधन है। छोटा कहीं क्या हटे के राम क्या है उपयोगिता, तुम बोला संटू
बेटा राइटिंग ठीक है तो ना मेहनत करोगे। उपयोगिता की दृष्टि से मृदा, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। नदियां 3 प्रकार के कार्य करती है। नदियां 3 प्रकार के कार्य करती है। नदियां 3 प्रकार के कार्य करती हैं। अपर्दन, नदियां 3 प्रकार के कार्य करती है। लिखल तो है बेटा, अपर्दन माने काटती है, ढोती है, जब ताकत कम जाता है तो छोड़ना चालू कर देती है, मैदानी भाग में निक्षेपण करती है, और उसी के चलते फिर जल मृदा का क्या होता है, विस्तार होता है। नदियां 3 प्रकार के कार्य करती है, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। क्या चीज लिखे, निक्षेपण। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में मृदा 6 प्रकार के, भारत में मृदा, तेजी में लिखिएगा थोड़ा, 6 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में मृदा कितने प्रकार के, कहाँ बाबू, जी हाँ, हैं? किताब में ज्योग्राफी मार दिया हुआ है नहीं, जनरल में पढ़े काट भले रहता है। क्या लिखे, भारत में मृदा 6 प्रकार के, 1 2 3 4 5 6 है ना बेटी, देखो ये फोटो दो। भारत में मृदा कितने प्रकार के, 6 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन सी हो, मृदा। भारत में मृदा 6 प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा है। भारत में सर्वाधिक, सर्वाधिक लिखला है ना, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भारत में सबसे ज्यादा कौन मृदा है, जल के द्वारा लाए, ये उपजाऊ होते हैं ना। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, जलोढ़ मृदा का विस्तार, जलोढ़ मृदा का विस्तार, जलोढ़ मृदा का विस्तार पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल जैसे, एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हुआ है। एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हुआ है। किसका विस्तार, नेक्स्ट स्टार पॉइंट। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा के बारे में लिखा रहे नहीं जी, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, नवीन जलोढ़ और पुराना जलोढ़। नवीन जलोढ़, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, नवीन जलोढ़ और पुराना जलोढ़। नवीन जलोढ़ और पुराना जलोढ़। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, नवीन जलोढ़ और पुराना। रोमन में 1, नवीन जलोढ़ देख डैश दीजिए, रोमन में 1, नवीन जलोढ़ देख डैश। नवीन जलोढ़ में बराबर के चिन्ह नहीं दीजिए बेटा, ऐसे कर दीजिए, ऐसे है ना। नवीन जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा, नवीन जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा कम पाया जाता है। नवीन जलोढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा कम पाया जाता है।
इसलिए इसे खादर कहा जाता है। इसलिए इसे खादर कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाइन पर ही लिखिए, लाइन के नीचे लिखे लगते हैं, एक लाइन छोड़ के लिए लाइन पर, ठीक है, यहाँ से लिखिए, लाइन पर लिखिएगा। रोमन में 2, पुराना जोड़ दे डैश, लाइन के नीचे नहीं पीटेंगे, पुराना जोड़ दे डैश लिख रहे बाबू, पर लग जाता है छोटी, पुराना जोड़ दे डैश। पुराने जोड़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा, पुराने जोड़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक पाया जाता है। पुराने जोड़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे पुराने जोड़ों में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे बांगर कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। बांगर आई लिखल है, बापरा आकार, देखो बेटा इधर देखो, हैं गलत लिखती है, चिल्लाती है, क्या लिखे जी? तो इससे क्या कहा जाता है? पुराने जोड़ में कंकड़ में बजरी की मात्रा अधिक पाया जाता है, इसलिए उससे क्या कहते हैं? बांगर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, जलोढ़ मृदा रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मृदा रबी फसल के उपयुक्त मानी जाती है। उपयुक्त माने सही होता है, लिख लाएगा ना? सीबीएसई बोर्ड के बेटा, उपयुक्त जलोढ़ मृदा जो है रबी फसल के लिए की माना जाता है? उपयुक्त। जलोढ़ मृदा रबी फसल उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए मृदा नहीं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, अगला लिखिए, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन तत्व का अभाव रहता है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन तत्व का अभाव रहता है। नाइट्रोजन तत्व का अभाव रहता है। नाइट्रोजन तत्व का जलोढ़ मृदा में क्या रहता है? जी हाँ, जलोढ़ मृदा में जो है नाइट्रोजन तत्व का क्या रहता है? अभाव रहता है। रबी फसल की प्रधानता होता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा कहा जाता है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा कहा जाता है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान को क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, अब काली मृदा के बारे में लिखाते हैं कि लिखिए, रोमन में 2 मीटिंग पढ़ाए थे रे, काली मृदा देखे डैश लिखिए। काली मृदा का रंग काला, जलोढ़ मृदा का रंग भूरा था। ओके, काली मृदा का रंग काला एल्यूमिनियम, काली मृदा का रंग काला एल्युमिनियम एवं लौह तत्व के कारण होता है। जी हाँ, काली मृदा का रंग काला एल्युमिनियम एवं लौह तत्व के कारण होता है। काली मृदा का रंग काला एल्युमिनियम एवं लौह तत्व के
कारण होता है। काली मृदा का रंग काला एल्युमिनियम लौह तत्व के। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, काली मृदा में सर्वाधिक कपास की खेती होती है। काली मृदा में सर्वाधिक कपास में बेटा रुई, जिससे सूती वस्त्र बनता है, कॉटन है ना। काली मृदा में सर्वाधिक कपास खेती होती है। काली मृदा में सर्वाधिक कपास की खेती होती है, इसलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए काली कपासी मृदा के नाम से भी किया जाता है, जाना जाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में सर्वाधिक है। राज्य में सर्वाधिक है। काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में सर्वाधिक है। काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में सर्वाधिक है। सर्वाधिक नहीं लिखा था बेटा, बीचे में आ देता है छोटा। काली मृदा का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए, काली मृदा का स्थानीय नाम। जी हाँ, काली मृदा का स्थानीय नाम रेगूर मृदा भी है। रेगूर मृदा, काली मृदा का स्थानीय नाम रेगूर मृदा भी है। काली मृदा का स्थानीय नाम क्या बेटा? रेगूर मृदा भी। ये इतना का पढ़ाया था, पहले पढ़ा चुके थे, इस पर क्वेश्चन भी दिए थे। आज आपको 4 गो मिट्टी और समाप्त करेंगे। रोमन में 3 पढ़ाएंगे, है ना जी? ला बेटा, रोमन में 3, मृदा में पढ़ रहे हैं हम लोग, मृदा 6 प्रकार के। उसके बाद क्या रोमन में 3, रोमन में 3 आपको पढ़ना है। रोमन में आपको 3 पढ़ना है। क्या चीज? लाल एवं पीली मृदा। रोमन में 3, लाल एवं पीली मृदा। अब आपके मन में वो क्वेश्चन है, क्या है सर आप लाल एवं पीली मृदा कोई एक नाम बोलिए। भूरा मृदा बोलिए, काली मृदा बोलिए, लाल एवं पीली मृदा आपका है बोले। तो इतना जान लेना बाबू, पहाड़ी तरफ से जो पहाड़ी क्षेत्र आता है, पठारी क्षेत्र आता है ना, या दिमाग घुरा और देखो, कभी कल्पना करो कि अगर तुम पहाड़ पर गए हो घूमने के लिए तब, और ख़ास करके पहाड़ पर गए हो जब बरसात हो जाए तब, एक जगह से मटिया दूसरे जगह धोखाड़ करके आता, हम लोग स्थानीय नाम में उसको धोखाड़ा ना कहते। तो जो धोखाड़ के आता है तो उसको क्या कहते हैं? जो मृदा रहता है पहाड़ पर, नीचे जो आता है मटिया, तो उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो हम बता दें कि लाल एवं पीली मृदा, इसका रंग लाल इसलिए होता है कि इसमें जो है लौहांश की मात्रा होता है, लोहा का अंश रहता है, लोहांश रहता है, लोहा का अंश रहता है, इसके कारण लाल होता है। आप कहिएगा पीली कब होता है? तो जब इस मृदा पर पानी पड़ता है ना, तो किस कलर का हो जाता है? पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? ये कहाँ मिलता है? तो ये आपको पठारी क्षेत्रों में मिलेगा। जैसे छोटा नागपुर का पठार, आंध्र प्रदेश में कुछ पठार है, वहाँ आपको मिलेगा, है ना जी। कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, जहाँ जहाँ हमारे पठारी क्षेत्र हल्का हल्का है ना, वहाँ मृदा का विस्तार हुआ है, लाल एवं पीली मृदा। पीली इसलिए इसका नाम इसलिए पढ़ा कि सिंचाई के बाद उसका रंग क्या हो जाता है? पीला। जो पढ़ा रहे हैं वही पूछेंगे तो फिर बाहर कर देंगे, याद रखिएगा। खड़ा हो जाओ आनंद कुमार, खड़ा हो जाओ। लाल मृदा का रंग, जहाँ को हिंट दिया तो मंगासा छूट देंगे। लाल मृदा का रंग जो है पीला कैसे हो जाता है? हाँ, अभी 5 डंडा आके मारेंगे तुमको। बगल वाला बता बेटा, खड़ा हो जाओ। काहे रंग इसका पीला हो जाता है? हाँ,
हाँ, पटाने के कारण, पटाना जानता है नहीं जी, सिंचाई कारण है, हम लोग पटाना बोलते हैं उसको गांव घर में। बोलो वजीन बैठता है, तू समझ, तुम फ्री पढ़ता है ना और पैसा देता है इसलिए मेहनत करता है, बेशर्मा, हाँ बेलज्जा आदमी। अब आपके मन में है कि सर लाल एवं पीली मृदा बहुत सारा राज्य के नाम बता दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बताइए कि सबसे ज़्यादा लाल एवं पीली मृदा का विस्तार कौन राज्य में हुआ है? तो पठारी क्षेत्र में हुआ, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हुआ। लाल एवं पीली मृदा का विस्तार तमिलनाडु। एक लड़का से हम पूछे कि बता बेटा हम लोग के तरफ काजू किशमिश की खेती काहन होता है, तो सर इधर चोर बहुत है इसलिए नहीं होता है। जबकि वैसा बात है नहीं है, जैसा मिट्टी रहेगा वैसा ही फसल नहीं उपजेगा जी। कहानी आगे बढ़ता है। लाल एवं पीली में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, यहाँ सिंचाई, मृदा पर सिंचाई की व्यवस्था करके भारत में सबसे ज़्यादा अगर मक्का का उत्पादन करता है, मज़ा आने वाला है, भारत में अगर कोई सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन करता है तो कर्नाटक राज्य है, क्योंकि उस टाइप का वहाँ मिट्टी मिलता है सबसे ज़्यादा। कहोगे मक्का तो हम लोग उपजा रहे हैं, अभी सर रोज़ भुट्टा खा रहे हैं, है ना जी। कोई बीच में टुबकता है क्या? यह मृदा जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर एवं मेघालय में मिलता है। तुम बेटा बता दो आशीष, क्या नाम है? आशीष नाम है, सीधा बैठो। तुम कौन बैच में आओगे? स्थाई कर लो पहले, यही बैच में आओगे। खड़ा हो जा पहले, काहे ला जाती हो? लड़का है, अच्छा। तुम बता, काली मृदा दूसरा नाम? रेगुरिया? ऐसे नहीं होता है। स्थानीय नाम? स्थानीय नाम, हाँ। दूसरा नाम काली कपास। बैठो। कैसे बेहुदा शादी में 10वां पास करेगा भगवान जाने। तो पानी पटवनी के बाद इसका रंग जो है पीले। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु, दक्षिण भारत चल जाओ, हरिया जी समझना रहा है। अच्छा, विषुवत रेखा के जैसे ही करीब जाते हैं तो उधर, अच्छा बताओ किस कारण से जब उत्तरी भारत में लोग साल ओढ़े हुए रहते हैं, झुरझुरी लगता है, लोग बोरसी से जो है तापते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लोग वहीं लुंगी और गमछा और गंजी पहन कर टहलते हैं। किस वजह से? काहे कि विषुवत रेखा करीब है। विषुवत रेखा पर सूर्य की तीखी किरण पड़ती है। विषुवत रेखा के जैसे जैसे दूर जाओगे लोग आपको कैसे मिलेंगे? एकदम खूब चकाचक, है न जी। आप विषुवत रेखा के जैसे जैसे जो है भीड़ जाओगे लोग कैसे मिलेंगे? मंगरेला मिलेंगे। ये वीडियो ना वायरल हुआ था जी, वो वाला कौन था? नहीं जी, विश्वास रख के करीब वाला। यहाँ लड़का लड़की भी टुकुर टुकुर देखता है, और दक्षिण भारत में लड़की है लड़का वक्त टुकुर टुकुर देखता है। वो का है रे? काहे कि मंगरेलवन के सामने नौका कुछ सफा लगता है, बिहारी सब कुछ क्या लगता है? बस करो रे पगला रहेगा। लाल एवं पीली मृदा, लाहौर तमिलनाडु। एक बताते हैं आपको लैटेराइट मृदा। तीसरा मृदा कंप्लीट। क्या क्या फसल उपजाओगे? ज्वार, बाजरा, मूंगफली। भराट मिट्टी मूंगफली होता है, लाल नहीं लालू लाइन टाइप का रहता है। मूंगफली का 2 सीजन होता है रे। कौन कौन? एगो बरसात में उखड़ता है, एगो कौन सीजन में उखड़ता है? ठंडा में। वाह, साल में 2 बार मूंगफली उपजा सकते हो। और कई बार उपजा सकते हो? 2 बार। हाँ, किसान सन है इन लोग की नहीं। अब मक्का कई बार उपजा सकते हो जे? अभी कौन महीना है? फागुन है। कौन महीना है? एगो अरे बेहुदा, तो बैसाख है छोटा, तो बैसाख में भुट्टा मिलता है। अभी इन साल का भुट्टा निर्माण हुआ है। निर्माण मैंने खाने के निर्माण कहते हैं। हाँ, तो मैंने कह सकते वो बैसाख में होता है, और कभी होता है बरसातों में चलता है कभी कभी। छोटा कहीं वो भी 2 साल में 2 बार हो जाता है। उस साल में तो साल में हम की बोले 2 बार होता है? सुनने में गड़बड़ा गया है। अच्छा ठीक है, लैटेराइट मृदा की बात कर रहे हैं। लैटेराइट है, इधर लगता है कि एटेराइट कर दें।
ध्यान दो इधर, लेटेराइट। लेटेराइट शब्द मृदा जो आया है ग्रीक भाषा के लैटिन सबसे, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से आया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। ईंट कैसन होता है? ललहुन होता है ना जी। इसमें लेटेराइट मृदा का भी रंग जो है लाल होता है। क्या होता है जी? लाल। हाँ। एल्युमिनियम और लोहा अगर मृदा में रहता है तो काला हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लेकिन ऑक्साइड, अगर एल्युमिनियम और लोहे के साथ ऑक्साइड मिल गया तो लाल हो जाएगा। इसका रंग लाल होता है। आपके मन में कर रहा है कि सर सबसे ज़्यादा बताइए, छोड़िए। सबसे ज़्यादा लेटेराइट मृदा आपको मिलेगा केरल। कौन राज्य में बेटा? अब बात करें कि फसल के, तो आप काजू, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल में मृदा में काजू की खेती कर सकते हैं। हाँ, काजू किशमिश से सब की खेती कर सकते हो। छोड़ा बिच्चा लगा लेना इधर। मरुस्थलीय मृदा पचमा, मरुस्थलीय आवाज न बेटा, कौन मृदा जी? मरुस्थलीय मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में देखा जाता है। कौन मृदा का? व्हाट हैपेंड मैन एनीथिंग्स प्रॉब्लम। कभी कभी गुस्सा बढ़ता लगता, छुच्छे अंग्रेजी बोले। चुप रहिए भैया। क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ? वो तो लगाए नहीं, लगाएंगे तभी न देखेंगे। अब देखिए उसको काजू खाए का मन कर रहा है। पढ़ा रहे हैं वो खा बोल रही हमको खाए का मन कर रहा है। तबाही है। सुबह सुबह तुम, मरुस्थलीय मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार अगर कहीं हुआ है तो अब मरुस्थल भी दो टाइप के होता है। वो शीत मरुस्थल हो जाता है। तो शीत मरुस्थल उड़ी अथी में है, एशिया, चीन में। गोबी, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी का मरुस्थल है। जो कहाँ बेटा? चीन में। एशिया का सब, अरे क्या करे हो राजा हिंदुस्तानी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर कहाँ है तो कहाँ है जी? चीन में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। लाओ इधर चढ़ा दो। आज आदमी बना देंगे हम, मारेंगे तो। भारत में सबसे ज़्यादा जमीन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा है। पानी की दृष्टि सबसे कम है। बेचारा टंकी बना बना के अथी करता है। नहा रहता है तो टंकी एक टोटी में लगा देता है। पानी का, जहाँ पानी की कीमत उसको समझ में आता है ना, जहाँ पानी की कमी होता है बेटा। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में। तो जानते हो जैसा मृदा रहता है ना, और जैसा मौसम रहा, जैसा वातावरण, आदमी उसके अनुसार हो जाते हैं। राजस्थान में खाली गर्मी पड़ता है ना जी। वहाँ खूब बालू उड़ता है जी, इसलिए उस टाइप का वहाँ पशु भी मिलते हैं। जैसे आपको मिलेंगे चूहा मिलेंगे, है ना जी, ऊँट मिलेंगे, ऊँट। और वहाँ मिलेगा आपको पानी के अभाव में पतवा जो है, मरुस्थलीय इलाका में सबसे ज़्यादा आपको कटीला पेड़ पौधा मिलेगा। कौन सी मिलेगा बेटा? हाँ। और जानवर भी उसी मिलेगा आपको। ऊँट मिलेंगे, ऊँट का पैर गद्देदार होता है, और घोड़ा का पैर गद्देदार नहीं होता, बलुआ में धस धस जाएगा, है ना जी। तुम लोग कभी पनिया में दौड़े की कोशिश किए हो क्या? 1 किलोमीटर तक के पनिया में दौड़ लोगे, है ना? क्योंकि घनत्व उसका तेज होता है। हवा में हम लोग ऐसी पैर उठा देते हैं, लेकिन पनिया घनत्व कितना होता है दम का, है ना? चब दौड़ करेगा तो लगे थक जाओगे यहीं तक के। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग करने से आदमी को पचा देता है। समझ गए कि नहीं? हाँ, स्विमिंग करना चाहिए, तैरना चाहिए। अब इतना भी स्विमिंग नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला का प्यारे हो जाए बेटा। हाँ, गड़गड़वा में जाकर चल जाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए जानते हो वहाँ पानी के अभाव में जो पतवा होता है ना बेटा, कहाँ? राजस्थान में कांटा बन जाता है। अब कांटा बन जाता है तो ऊँट कटवा को खूब बढ़िया सिवाता है। हाँ, उसको थी नहीं गड़ता उड़ता, पता न कहा है ना। हाँ, अब पानी उसका कुबड़ा में जमा होता है, 7 दिन तक रह सकता है। उसका पैर गद्देदार होता है, इसलिए दौड़ पाता है। और जो मरुस्थल का व्यापारी, ऊँट का व्यापारी होता है ना, कस के आंधी तूफान चलता है, ऊँटा के बैठा के होकर पेटिया तर घुस जाता है। एक तरफ ऊँटा कितना थिया जब, अरे वहाँ इतना ज़बरदस्त आंधी चलता है बेटा कि अगर तुम सुतल रहोगे न, सुत जाओगे तो तुमको झाँप देगा, ओजेपुरी तुम्हारा शमशान घाट बना देगा। समझ गए कि नहीं? एकदम रसगुल्ला ही रसगुल्ला है।
फॉग तो छोटा दक्षिण भारत में लगा बोरे। वो प्रचार बताए थे कि नहीं, समुद्र किनारे वाला राज्यों में जबरदस्त अंधड़ चलता है। अब टीवी में प्रचार दे रहा था भाई, शायद कोई अथी का दे रहा था, फोम का क्या परफ्यूम का दे रहा था, वाह है ना जी। तो दे रहा था तो उसमें क्या होता है ही मैंने जबरदस्त अंधड़ चलता है। अब सभी कुछ उड़िया पुड़िया जाता है, एगो हीरो रहता है वो उड़िया जाता है, और सटवा फेंका जाता है फट उठ के, लेकिन वो जो पकड़े रह जाता है एक खंभा के, उसके बगल में वो लड़की जेते रहती है। और बाद वो ऐसा जबरदस्त लड़का सेंट मारने रहता है कि लड़कियां ऐसे करती है सूंघ के खाली औरत तरफ आ जाती है। ये हुई ना बात है ना जी, फलना जो है हाँ परफ्यूम का। बात करें मरुस्थल में जैसा वातावरण वैसा क्या चीज होता है, पेड़ पौधे। यहाँ की कर सकते हो तुम, तो सिंचाई की व्यवस्था तो करोगे। जब सिंचाई की व्यवस्था करो, सिंचाई समझते हो पटवन, बचपन में तो खूब लड़का बचपन में तो खूब धूम मचा के रखते थे। क्या मचा के रखते थे? पटवन कल कभी मिलता था तो पानी उन्हें से आ रहा है, उसके बाद ये भर जाए तो फिर अगला कैसे खोल के इन्हें बांधेंगे, इन्हें बांध देते थे। अब बोलते थे कि क्यारिया भर रहा है न जी, मैंने गड़बड़ाइले रहते थे में से। मरुस्थलीय मृदा सिंचाई की व्यवस्था करके जो उपजावे खे हींग कपास चावल गेहूं खेती कर सकते। अब पर्वतीय मृदा तो समझ ही रहे हो, कहाँ कहाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर अरुणाचल प्रदेश। और वहाँ जानते हो सीढ़ी बना बना के खेती होता है। उत्तराखंड में गए थे, अथी पर फेसबुक वगैरह पर देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे तो अथिया पर डाल देंगे टेलीग्राम पर। सीढ़ी बना बना के करता है। जम्मू कश्मीर में जानते हो गांव नहीं हो वहाँ घाटी हो, तुम कौन घाटी से आए हो तो कहेगा हम फलना घाटी से आए हैं। ऐसे से पड़ा होता है ना जी, आदमी अखरा पर बसा रहता है, एजा पर ही बसा रहता है, ठीक। और इसी पर जो अपना रहना सहना झोपड़ा पट्टी सब लोग बनाए हुए रहता है। और सीढ़ी और चौड़ा कर करके ओकरे पर खेती करता है। चौड़ा इसलिए करता है कि पनिया गिरे नहीं। और जैसा वातावरण रहता है पहाड़ी इलाका में चाय की खेती होता है, काहे कि चाय को पानी चाहिए। अब पानी लंबा समय तक धन्ना के खेता नहीं, पनिया रहेगा तो सड़ जाएगा, इसलिए वो जितना सोखे रहता है सोख लेता है, बाकी पनिया नीचे चल जाता है। इसलिए पहाड़ी इलाका में चाय चकाचक होता है। भारत के असम में चाय सर्वाधिक होता है। कोई दिक्कत बेटा? तो वहाँ घाटी जम्मू कश्मीर तरफ लोग कहाँ रहते हैं? घाटी में रहते हैं, गाँव में नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? काहे कि पूरा जो थी पहाड़े पर है। कोई दिक्कत? उत्तराखंड के घूमने के लिए वहाँ बरसात में घूमने का अलाव नहीं रहता, कखने चट्टान गिर जाएगा, कखने रोड पर क्या हो जाएगा, है ना। समझ गए कि नहीं? पानी पड़ता थी होता है ना जी। कहानी आगे बढ़ता, छो को कंप्लीट कर दिए। एकरा में यो ढलान पर बागान लगाइए, बैगन की खेती कीजिए, आलू की भी खेती कर सकते हैं, है ना, परवल भी उपजा सकते हैं। अब देखो पेज नंबर आपको बताते हैं 21। पेज नंबर 21 में देखिए बेटा, यहाँ दिल्ली है मृदा के नाम कि हरियर से कौन मृदा है वहाँ। और जो हम पढ़ाएं तो क्या सर के बतिया से मिलता है कि नहीं, लेकिन हम आपको बताएं कि 2 मृदा और बताएंगे, बता दें। एगो दलदली मृदा, एगो लवणीय मृदा। दलदली मृदा आपको मिलेगा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ मिलेगा जी? और लवणीय मृदा मिलेगा आपको गुजरात में। लवणीय मृदा क्या मिलेगा? कोई दिक्कत बाबू? 2 मृदा बढ़ा दिए ना जी, लेकिन नहीं आपको याद रखना 6 2 बढ़िए नहीं अपने से। कोई दिक्कत? अब आगे आपको हम बताएंगे कि भूमि उपयोगिता बदलता स्वरूप। दिनों प्रतिदिन लोग जो है ना भूमि के स्वरूप को क्या हो रहा है, बदल रहा है ना जी। क्या होता जा रहा है? मृदा का वो कंप्लीट हो गया आज। देखो बेटा मृदा 6 वो कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास इतना ही है। जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी लेकर बैठिए और कुछ राइट भी कीजिए, लिखिए उसको भी, है ना। तो चलिए हैवी गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक